जय वीर हनुमान। इस एपिसोड में हम हनुमान जी का लंका को प्रस्थान और सुरसा से भेंट के बारे में बताएंगे। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही हर्ष हुआ। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। मेनाक पर्वत जो पाताल में था ऊपर आ गया, परंतु हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा बोली, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। इस एपिसोड से हमें 2 सबक मिलते हैं। मेनाक पर्वत श्री हनुमान जी को लंका यात्रा के दौरान विश्राम करने में सहायता प्रदान करता है, परंतु हनुमान जी उसे विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। उसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा केंद्रित रहें। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हार न माने, भले ही वो कितनी ही क्यों न दूर हो। कभी कभी बीच में ही अपने लक्ष्यों को छोड़ने का प्रलोभन आ सकता है, लेकिन उसके झांसे में न आए। जब कभी भी आपको ना कहना पड़े तो बड़ी विनम्रता से कहें और दूसरे की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। सुरसा श्री हनुमान के रास्ते में आती है और उन्हें भोजन के रूप में खाना चाहती है। श्री हनुमान जी उन्हें जाने का अनुरोध करते हैं। बाद में वह स्वेच्छा से उसके मुंह में प्रवेश कर जाएंगे, पर वो बात नहीं मानती, अपना आकार बढ़ाती है और हनुमान जी भी ऐसा ही करते हैं। बाद में वह अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और अपना वचन निभाते हुए सुरसा के मुख में प्रवेश कर जाते हैं और तेजी से बाहर निकल आते हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही हर समय आपकी मदद नहीं कर सकती, बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को शक्ति का प्रभाव ढंग से उपयोग करना चाहिए। शक्तियों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। अपने शब्दों का सम्मान करें और उनके प्रति सच्चे रहें। राम आराध्य है, राम आराधना, राम
राम आराधना, राम ही साध्य है, राम ही साधना, राम ही साध्य है, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम जी, राम सीता भी है, राम है राम जी, राम सीता भी है। धन्यवाद। जय सिया राम।